प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। क्योंकि आज हम दोस्तों बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि बीएसटीसी में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी विद्यार्थी क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे इस क्लास में से कितने क्वेश्चन हैं वो आपके सही होते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। हाँ, क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। क्लास का पहला प्रश्न आपसे पूछा है, नवलखा झील कहां पर स्थित है? अजमेर, अलवर, बूंदी या जयपुर? देखिए बात करें दोस्तों नवलखा झील के बारे में, तो नवलखा झील या नवलखा सागर है ये दोस्तों बूंदी में है। कहां पर है मेरे विद्यार्थियों? बूंदी में। जो भी यहाँ पर बूंदी कमेंट कर रहा है ऑप्शन सी आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया, और लगभग सबका उत्तर यहाँ पर क्या आ रहा है? सी आ रहा है। शानदार। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान के अंतर्गत जो थेवा कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर, भरतपुर, प्रतापगढ़ या दोस्तों अलवर? तो थेवा कला है वो राजस्थान के दोस्तों प्रतापगढ़ जिले की बिल्कुल क्या है? प्रसिद्ध कला है। जो भी प्रतापगढ़ कमेंट कर रहा है दोस्तों, थेवा कला राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध एक पारंपरिक कला है। ये एक विशिष्ट प्रकार के दोस्तों आभूषण बनाने की कला है जिसमें रंगीन कांच पर सोने के टुकड़े दोस्तों हैं उनके द्वारा नक्काशी का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी वो कौन थी? तो देखिए सावित्री देवी, सुमित्रा सिंह, गीता देवी, माया देवी। तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थी दोस्तों बिल्कुल वो थी अपनी सुमित्रा सिंह। जो भी यहाँ पर सुमित्रा सिंह ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा दोस्तों। ठीक है, इन्होंने दोस्तों 8 मार्च 2024 से 8 मार्च 2004 से दोस्तों 14 जनवरी 2008 तक इन्होंने क्या किया था दोस्तों? विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। ठीक है, 2004 से लेकर 2008 तक। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा वेरी गुड। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अमरचंद भाटिया का संबंध किस जिले से है? कमेंट करेंगे दोस्तों, अमरचंद भाटिया इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जोधपुर, जयपुर, अलवर या बीकानेर? देखिए अमरचंद भाटिया का अगर दोस्तों बात करें तो बिल्कुल इनका संबंध है वो राजस्थान के बीकानेर जिले से है। कहां से है प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर से। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बीकानेर कमेंट कर रहा है, बीकानेर ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें हैं वो कंटिन्यू मिलती रहे। अगला सवाल आपके सामने, कलयुग का करण किसे कहते हैं? कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान जीके का बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो वो है दोस्तों आपका, कलयुग का करण किसे कहा जाता है? मालदेव को, गंगा सिंह को, राय सिंह को या राव लोन करण को दोस्तों? तो देखिए विद्यार्थियों, करण का मतलब आपको पता है जो क्या करता है? दान देता हो, दानवीर हो। ठीक है ना। तो देखिए राव लोन कर्ण है दोस्तों, उनके दानशीलता के कारण उन्हें क्या कहते हैं? कलयुग का कर्ण कहा जाता है। ठीक है ना। मुंशी देवी प्रसाद ने दोस्तों राय सिंह को क्या कहा था? राजपूताने का कर्ण कहा था। ठीक है ना। मुंशी देवी प्रसाद ने बीकानेर का शासक राय सिंह है ना, इनको तो क्या कहा था? राजपूताने का कर्ण। बट अगर आपसे पूछे कलयुग का कर्ण, तो कलयुग का कर्ण दोस्तों है वो राव लोन कर्ण कहलाता है। और राय सिंह को क्या कहते हैं फिर? राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। बिल्कुल आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, आइसलैंड ऑफ गैलोरी किसे कहते हैं? राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर दोस्तों जिसे आइसलैंड ऑफ गैलोरी कहा जाता है? देखिए भरतपुर, अजमेर, अलवर या जयपुर? तो देखिए दोस्तों जयपुर को उसके गौरवशाली इतिहास, अनूठी वास्तुकला, जीवंत कला और सही संस्कृति के कारण दोस्तों आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा जाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या कर रहा है? डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, वीर सतसई किसने लिखा? देखिए बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है वीर सतसई, और सतसई ग्रंथ को लिखने वाला था वो कौन था ये आपको बताना है। जयनारायण व्यास, पंडित विद्याधर, सूर्यमल मिश्र, जयशंकर प्रसाद? तो देखिए वीर सतसई को लिखा है सूर्यमल मिश्र ने दोस्तों। किसने लिखा है? सूर्यमल मिश्र ने। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने,
तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? देखिए तारागढ़ कहाँ पर है? जोधपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर। तो देखिए राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग है वो दो है। यहाँ पर देखो बूंदी ऑप्शन में है नहीं, एक तो कहाँ पर है? बूंदी में और एक अजमेर में। तो बूंदी ऑप्शन में है नहीं तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर सीधा दोस्तों अजमेर को राइट कर देंगे। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित दोस्तों है। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ठीक है, ये अरावली की पहाड़ियों पर बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? सिरोही की जो पहाड़ियां हैं उन्हें स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? भाखर, मेवल, जरगा या हेमकूट। तो देखिए विद्यार्थियों, सिरोही की जो उबड़ खाबड़ कटी फटी पहाड़ियां हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? भाकर कहा जाता है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर भाकर कमेंट कर रहा है, भाकर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, पोखरण झील कहां पर है? कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी दोस्तों। अगर आपसे पूछे राजस्थान का या भारत का पहला परमाणु परीक्षण दोस्तों, तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण है वो पोखरण जैसलमेर में किया गया था। वही अगर आपसे पूछे पोखरण झील दोस्तों, तो ये अपने कहां पर है? जैसलमेर में। गढ़ आगरा, गढ़ दिल्ली, गढ़ बीकानेर, भले सनायो, भाटियागढ़, जैसलमेर। वही दोस्तों जैसलमेर। ठीक है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां भरता है? कमेंट करेंगे दोस्तों विश्व के एकमात्र वृक्ष मेले के बारे में, जो कि अपना कहां पर भरता है? अलवर, सिरोही, सीकर या जोधपुर। तो आप सबको पता है दोस्तों कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है दोस्तों वो जोधपुर जिले में भरता है। तो यहाँ पर भरता है दोस्तों जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में भरता है। कब भरता है अगर आपसे पूछे तो ये दोस्तों मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। ये दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के लिए दोस्तों विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये मेला दोस्तों 1730, ठीक है ना, खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई और बिल्कुल 363 महिलाओं की बलिदान की याद है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, गांधी सागर बांध किस नदी में स्थित है? कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। राजस्थान में जो गांधी सागर बांध है वो किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। बनास नदी, चंबल नदी, पार्वती नदी, माही नदी दोस्तों। तो गांधी सागर बांध है वो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में नहीं है, ये कहाँ पर है? मध्यपुर राज्य के मंदसौर में स्थित है और ये दोस्तों चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है, कहाँ पर है साथियों? एमपी पर है। ठीक है, और साथ में अगर पूछे किस नदी पर तो चंबल नदी पर है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने देखिए, आने से पहले जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मेरे को तो 2026 में बीएसटीसी में पक्का का पक्का सिलेक्शन चाहिए, कैसे भी करो, बिल्कुल दोस्तों प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें। इस ऐप के अंतर्गत आपको बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स है वो मिल जाएगा। आपको मार्केट से बुक भी लानी नहीं पड़ेगी। नए सिलेबस के अनुसार बीएसटीसी एग्जाम 2026 कंप्लीट कोर्स, इससे बाहर कुछ नहीं। सभी विषयों का समावेश मिल जाएगा आपको। प्रत्येक क्लास के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। पुराने 16 साल के पेपर आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना है और अगर पेमेंट किसी और से करवाना है या पता नहीं कोर्स लेते कैसे हैं तो हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। बहुत ही शानदार कोर्स है, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, सभी विद्यार्थी इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। इसकी प्राइस 699 चल रही है अभी। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का एकमात्र नैरोगेज वाला जिला। सर ये फीस 1 महीने की या पूरे साल की? बिल्कुल ये पूरे साल की फीस है, 1 महीने की फीस नहीं है। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र नैरोगेज वाला जिला कौन सा है? धौलपुर, सिरोही, कोटा या अजमेर। तो वो जिला दोस्तों आपका रहेगा, देखिए रेलवे की छोटी लाइन दोस्तों नैरोगेज गुजरती है राजस्थान के धौलपुर जिले से। कहां से गुजरती है साथियों? नैरोगेज वाला जिला है वो दोस्तों आपका रहेगा धौलपुर। अगला सवाल आपके सामने मेरे विद्यार्थियों, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? चंबल, पार्वती, बनास, माही। तो आदिवासियों की गंगा दोस्तों है वो माही नदी को कहा जाता है। ये राजस्थान के वागड़ क्षेत्र से होकर बहती है दोस्तों। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। माही नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी भी कहलाती है। ठीक है, अगला सवाल, गिरल विद्युत ताप परियोजना किस जिले में है? कमेंट करेंगे साथियों। गिरल ताप विद्युत परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, बाड़मेर या भरतपुर। तो गिरल दोस्तों है वो राजस्थान के कहां पर दोस्तों हो जाएगा? बाड़मेर जिले के थुम्बली गांव में। ठीक है ना, गिरल परियोजना है वो बाड़मेर जिले के थुम्बली गांव में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने, जाखम बांध किस जिले में स्थित है? कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। जो जाखम बांध बना हुआ है वो किस जिले में है? अलवर, अजमेर, भरतपुर या दोस्तों प्रतापगढ़। तो बिल्कुल जो आपका जाखम बांध है वो प्रतापगढ़ जिले में है। ठीक है ना, जाखम बांध राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के दोस्तों
बिल्कुल अपूपुरा गांव में स्थित है। ये जाखम नदी पे बनाया गया है। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर क्या कमेंट कर रहा है, ऑप्शन डी को कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आप सबका राइट है। अगला सवाल आपके सामने मेरे साथियों, जिलानी माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? कमेंट करेंगे। राजस्थान में दोस्तों मंदिरों और लोक देवियों से, लोक देवताओं से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो जिलानी माता मंदिर है वो बिल्कुल अलवर में है। कहाँ पर मेरे साथियों? अलवर में। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने मेरे विद्यार्थियों, नवलखा भंडार किस दुर्ग में स्थित है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, नवलखा भंडार किस दुर्ग में है वो आपको बताना है। जयगढ़, जूनागढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़। तो नवलखा भंडार है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है विद्यार्थियों। ठीक है ना, बिल्कुल। राणा बलवीर ने दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कोठा मकान या नवलखा भंडार बनाया था। किसने बनाया था? बनवीर ने। अगला सवाल आपके सामने, कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? देखिए राजस्थान में अगर कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवार की बात करें तो बहुत प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवार है वो दोस्तों बहुत प्रसिद्ध है। वहीं बात करें ये दुर्ग है कहाँ पर, तो ये राजस्थान के बिल्कुल राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया था। अगर आपसे पूछे कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन। कौन था मेरे साथियों? मंडन। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, अहाड़ की छतरियां कहां पर स्थित है? कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, जो अहाड़ की छतरियां हैं वो कहां पर स्थित है? अलवर, सिरोही, कोटा, उदयपुर। तो अहाड़ की छतरियां दोस्तों हैं वो उदयपुर में है। ठीक है ना, ये दोस्तों मेवाड़ी जो राजा थे उनका सही शमशान स्थल है। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर उदयपुर कमेंट कर रहा है, उदयपुर ऑप्शन आप सबका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बीकानेर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए बीकानेर की बात करें, गंगा सिंह, राय सिंह, राव बीका या मान सिंह। फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। बीकानेर में जूनागढ़ किला है दोस्तों, साथ ही बीकानेर में करणी माता मंदिर भी है। करणी माता को चूहों की देवी कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल आपका उत्तर क्या रहेगा? आपका उत्तर रहेगा यहाँ पर बीका जी। 1488 में दोस्तों है बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की थी दोस्तों। राव बीका है वो राव जोधा का ही पुत्र था। ठीक है, राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी और राव बीका ने बीकानेर को बसाया था। अगला सवाल, रामदेव पशु मेला कहाँ भरता है? अजमेर, जोधपुर, अलवर, नागौर। देखिए जो रामदेव जी का पशु मेला भरता है, एक अगर आपसे पूछे रामदेव मेला कहाँ भरता है तो आपको पता है कि ये अपने भरता है रूणीथा जैसलमेर में। बट रामदेव जी का जो पशु मेला भरता है वो भरता है दोस्तों नागौर जिले में। नागौर में सर्वाधिक पशु मेले भरते, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, रोहिड़े को राजस्थान का राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? 1970, 1977, 1983 या 1955? देखिए रोहिड़े के फूल को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया था। वो उसमें कब घोषित किया गया था? तो वो अपने बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा 1983 को। 1983 को रोहिड़े के फूल को राज्य पुष्प के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला सवाल आपके सामने मेरे साथियों पूछा है, बादशाह का मेला कहाँ भरता है? सिरोही, जोधपुर, अलवर, अजमेर। देखो अगर आप बीएसटीसी की तैयारी करते हो तो आपके पेपर में प्रश्नों का लेवल यही रहेगा। इससे हार्ड और इससे सरल क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसके बीच का ये दोस्तों लेवल है वो आपके एग्जाम में आपको मिलने वाला है। अगर आप राजस्थान जीके में दोस्तों पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हो तो आरपी स्टडी को सब्सक्राइब कर लो। बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर मैं दोस्तों हैं वो तैयारी करवाने वाला हूँ। देखिए बादशाह का मेला भरता है ब्यावर में। कहाँ भरता है? ब्यावर में। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों पूछा है, राजस्थान का राज्य खेल है। देखिए ये तो बच्चे को पता है, राजस्थान का राज्य खेल, राज्य गीत, राज्य पुष्प है, राज्य पशु। तो देखिए बात करें यहाँ पर तो राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को 1948 में राजस्थान का राज्य खेल है वो घोषित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल भिवंडी औद्योगिक क्षेत्र है ना, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ पर है ये आपको बताना है। भिवाड़ी के बारे में दोस्तों बात करें तो ये दोस्तों जो औद्योगिक क्षेत्र है ये दोस्तों आपका हो जाएगा अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। जो भी अलवर कमेंट कर रहा है अलवर ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है वो कौन सी माता हो जाएगी? जब बात आती है बीकानेर की दोस्तों या राठौड़ वंश की आती है तो आप सबको पता है। फटाफट कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। देखिए राठौड़ वंश की दोस्तों अगर आपसे पूछे आराध्य देवी है तो नागणेशी माता। ठीक है ना, और करणी माता है दोस्तों, इनका मंदिर बीकानेर में बिल्कुल बना हुआ है। बट जब राठौड़ वंश की आए तो क्या आएगा यहाँ पर? नागणेशी माता आएगी। अगला सवाल आपके सामने,
सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है? राजस्थान में अगर सफेद सीमेंट की बात करें तो इनका उत्पादन कहां से होता है वो आपको बताना है। व्हाइट सीमेंट राजस्थान में दोस्तों, तो राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक गोटन से होता है। ये गोटन दोस्तों कहां पर है? ये गोटन है वो नागौर में है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को राइट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है। देखिए राजस्थान में तांबे के लिए जहां से तांबे का उत्पादन सर्वाधिक होता है, सिरोही, अजमेर, अलवर या झुंझुनू। आप सबको पता है राजस्थान की तांबा नगरी खेतड़ी झुंझुनू। ठीक है ना, खेतड़ी झुंझुनू से क्या होता है सर्वाधिक दोस्तों यहाँ पर तांबे का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन आपका रहेगा डी। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल, राजस्थान की प्रथम डेयरी का नाम क्या था? देखिए राजस्थान की जो पहली डेयरी है उसका नाम है पद्मा, और ये पद्मा डेयरी दोस्तों कहां पर थी? ये अपने अजमेर में। जो भी अजमेर कमेंट कर रहा है यहाँ पर अजमेर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी कि जो गणेश्वर सभ्यता है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है और किस नदी के किनारे है। ठीक है ना, फटाफट कमेंट करें। तो गणेश्वर सभ्यता दोस्तों राजस्थान के सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में बिल्कुल स्थित है दोस्तों। और किस नदी के किनारे है? कांतली के किनारे। किसके किनारे? कांतली नदी के किनारे है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहां से होता है? डीडवाना, फलोदी, डेगाना या सांबर। तो देखिए राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है उसका नाम है दोस्तों सांबर झील। यहीं से क्या होता है राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। देखिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट मतलब जहां पर लोग रहते हो सर्वाधिक कृषि कार्य वगैरह बड़ा हो दोस्तों। तो देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो कौन सा किला है? जूनागढ़, चित्तौड़गढ़, तारागढ़ या जयगढ़। तो चित्तौड़गढ़ किले की दोस्तों अगर बात करें, भारत का सबसे विशाल दुर्ग है जो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट दोस्तों। लिविंग फोर्ट का मतलब है जीविंत किला। ठीक है ना, बिल्कुल, जहां पर केवल स्मारक नहीं दोस्तों, आज भी दोस्तों वहां पर क्या एक शहर बसा हुआ है जहां लोग रहते हैं। तो आपका उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर? चित्तौड़गढ़ ऑप्शन को बिल्कुल आपको सही करना है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिसने भी प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है आज ही दोस्तों प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें और बीएसटीसी में एक सीट पक्की करें। फिर आप कहोगे सर काश समय पहले कोर्स ले लेता, मेरा नंबर आगे जाता, है ना। बिल्कुल, अगर जैसे इस बच्चे ने कोर्स लिया है, बढ़िया ढंग से तैयारी कर रहा है, आराम से नंबर आ जाएगा और घर के पास कॉलेज मिल जाएगी। इसके अंदर फेस टू फेस क्लासें आती है दोस्तों, और साथ में दोस्तों इसकी खास बात यह कि फीस है वो 1 साल की फीस है। ठीक है ना, 1 ईयर की। ठीक है, फटाफट ऐप को डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दो। अगला सवाल आपके सामने, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। देखिए राजस्थान में काले हिरण है वो पाए जाते हैं ताल चापर अभ्यारण्य में, और ताल चापर है वो कहां पर है साथियों? चूरू में है ना। बिल्कुल, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल, मेवाड़ की आंख किस ध्रुव को कहा जाता है? देखिए बात करें मेवाड़ की आंख के बारे में कि मेवाड़ की आंख कौन सा ध्रुव कहलाता है, तो वो ध्रुव दोस्तों आपका रहेगा कटारगढ़। कोंबलगढ़ दुर्ग के दोस्तों भीतर एक लघु दुर्ग बना हुआ है जिसे क्या कहते हैं? कटारगढ़, और कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये दोस्तों क्या है ऊंचे महल पे, एक ऊंचे स्थान पे बना हुआ है जहां से पूरा मेवाड़ की निगरानी की जा सकती है, जहां पर कुंभा का निवास स्थान भी था, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों, ग्रीष्म महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? गजनेर, फलौदी, माउंट आबू, अलवर। देखिए बात करें राजस्थान में ग्रीष्म महोत्सव की तो वो मनाया जाता है माउंट आबू सिरोही में। ठीक है, अगला सवाल, कपिल मुनि का आश्रम कहां पर स्थित है? चूरू, सीकर, अलवर, बीकानेर। तो देखिए कोलायत जो बीकानेर में है दोस्तों, यहीं पे क्या है? कपिल मुनि का आश्रम है। अगला सवाल, महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है? बहुत ही प्रसिद्ध दोस्तों है मेला महाशिवरात्रि का मेला, और ये मुख्य रूप से कहाँ का प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? तो महाशिवरात्रि का मेला दोस्तों राजस्थान के करौली जिले में प्रतिवर्ष फाल्गुन कृष्ण में आयोजित होता है। ये एक राज्य स्तरीय पशु मेला है दोस्तों। ठीक है ना, राजस्थान में सबसे पुराने पशु मेले से इसमें से एक माना जाता है। यहाँ पर बिक्री खरीदी है वो बिल्कुल हजारों जानवर लाए जाते हैं, उनकी बिक्री होती है वगैरह। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है साथियों। अगला सवाल आपके सामने, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है दोस्तों 5।
वो बास्केटबॉल की दोस्तों एक टीम खेल है जिसमें प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी सक्रिय होते हैं। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को राइट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का एकमात्र मुस्लिम रियासत, बिल्कुल राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी दोस्तों, वो आपको बताना है। जी हाँ, तो वो थी दोस्तों टोंक। एकीकरण के समय दोस्तों 19 रियासतों में से टोंक दोस्तों क्या थी, एक मुस्लिम रियासत थी। इसकी स्थापना 1817 में साथियों अमेरिका पेंडारी ने की थी और इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, टोंक को क्या कहते हैं, नवाबों का शहर भी कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने साथियों, झाड़शाही सिक्के का संबंध किस रियासत से है। देखिए राजस्थान में जो झाड़शाही सिक्का चलता था वो कहां पर चलता था, वो आपको बताना है। तो राजस्थान के अंतर्गत झाड़शाही सिक्का है दोस्तों वो जयपुर में। कहां पर साथियों, झाड़शाही सिक्के आमेर के कछवाड़ शासकों द्वारा चलाए गए थे। ये एक प्रकार के चांदी के सिक्के दोस्तों थे। राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व कई रियासत दोस्तों थी जिनकी एक प्रत्येक की क्या थी दोस्तों, एक विशिष्ट पहचान थी। उसी के साथ उनके सिक्के भी चलाए जाते थे। तो झाड़शाही सिक्के है वो जयपुर में चलाए गए थे। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने साथियों, देवी कुंड की छतरियां कहां पर स्थित है। बात करें अगर अपन देवी कुंड छतरियों के बारे में, तो देवी कुंड की जो छतरियां हैं वो कौन से जिले में है। तो देवी कुंड की छतरियां बीकानेर जिले में स्थित है दोस्तों। यह राठौर राजाओं के राज परिवार के और अन्य सदस्यों के कई स्मारक और छतरियां बनी हुई है। तो ये कहां पर दोस्तों है, बीकानेर में। अगला सवाल आपके सामने, अहिछत्रपुरम किसका प्राचीन नाम था। अहिछत्रपुरम की दोस्तों बात करें या राजस्थान का औजारों का शहर देखें तो वो अपना है नागौर। नागौर राजस्थान में क्या है, औजारों का शहर, धातु नगरी, और इसका प्राचीन नाम अहिछत्रपुरम था। अगला सवाल, मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में है। मेहरानगढ़ दुर्ग राजस्थान में चिड़ियाटुक पहाड़ी पे बना हुआ है और ये राजस्थान के जोधपुर जिले में है। कहां पर दोस्तों है, जोधपुर में। अगला सवाल, बूझ झील कहां पर स्थित है। अलवर, अजमेर, कोटा, जैसलमेर। फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, खाली कोई नहीं बैठेगा, साथ साथ में कमेंट है वो यहाँ पर सबके आने चाहिए दोस्तों। तो बूझ झील है वो यहाँ पर आपकी जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल, झरोखों का शहर किसे कहते हैं। अजमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। देखिए राजस्थान में अगर अपन झरोखों का शहर की बात करें तो वो शहर दोस्तों है जैसलमेर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हवेलियां इतनी है कि अनूठा वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और झरोखे मतलब खिड़कियां भी बहुत बनी हुई है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को राइट कर रहा है, बिल्कुल हवेलियों और झरोखों का शहर जैसलमेर कहलाता है। अगला, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें तो वो अपना जोड़बीड़ बीकानेर में है। कहाँ पर दोस्तों है, बिल्कुल राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र NRCC कहां पर है, बीकानेर में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है। बात करें अगर दरिया और गलीचे वगैरह जो बनाए जाते हैं ना उनका प्रशिक्षण केंद्र, तो ये दोस्तों अपना हो जाएगा अलवर में। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र अलवर, जयपुर और दौसा यहाँ पर दोस्तों है। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अलवर को कमेंट कर रहे हैं, अलवर ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग चित्तौड़, जूनागढ़, मेहरानगढ़, गागरोन। तो गागरोन दुर्ग राजस्थान के झालावाड़ जिले में है दोस्तों, जो कि राजस्थान का क्या है, जल दुर्ग है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, गजनेर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। अलवर, अजमेर, बीकानेर या सिरोही। तो देखिए जो गजनेर अभ्यारण्य दोस्तों है वो राजस्थान के किस जिले में है, यह है बीकानेर में दोस्तों। ठीक है ना, ये लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बीकानेर से। ये अभ्यारण्य पहले से दोस्तों बीकानेर के महाराजाओं का शिकार गृह हुआ था, मतलब यहाँ पर क्या है, शिकार करते थे वो। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका राइट रहेगा। अब फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही हुए दोस्तों। अगर आपने तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल चुके। ठीक है, जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल का नाम है RP स्टडी दोस्तों। और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहता है 70 62 67 67 15 पे BSTC 2026 लिख के मैसेज करें। ठीक है, 2-3 दिन में आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो मैसेज न करें। जय हिंद, जय भारत।